Audio Jungle. हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता। पैसा उठाकर हाथ में दो। ये लंबी रेस का घोड़ा है जी। तुमने इस लड़के के तेवर देखे? ये उम्र भर बूट पॉलिश नहीं करेगा। जिस दिन जिंदगी की रेस में इसने स्पीड पकड़ी, ये सबको पीछे छोड़ जाएगा। Audio Jungle. तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है, वो काम कैसे किया जाएगा, ये सोचना भी मेरा काम है। मैं समझा नहीं। आपको सोना चाहिए। वो हिफाजत से आपके पास पहुंच जाएगा, मगर शर्त यह है कि ये काम सिर्फ मुझ पर छोड़ दिया जाए। ये काम अकेले करना चाहते हो? जी हाँ। तुम समझते हो ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ। लेकिन ख्याल रहे, एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस होगी, दूसरी तरफ सामने। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डावर साहब। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो ऐसी क्या बात है? आज से 20 बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। दामद के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंज कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। फिर आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो। क्या दिया उन आदर्शों ने? 500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो, देखो, ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ। सोच लो, दामन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जब भी किसी से दुश्मनी मोल लेता हूँ, सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। दामन साहब, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक आदमी को एक मुर्गी मिल गई जो रोज उसे एक सोने का अंडा दिया करती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मुर्गी का पेट फाड़ कर सारा सोना एक ही दिन में हासिल, और उसने मुर्गी मार डाली। सारे अंडे आज चाहिए क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता था कि आप मजाक कर रहे हैं। एक सुबह होने वाली है। सुबह अभी कहाँ होने वाली है माँ? सुबह तो उस दिन होगी जब हर किसी के पास काम होगा, घर होगा, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा। क्यों बेटा, पैसा आ जाए तो नींद नहीं आती? दोनों ही बातें हैं माँ। ज्यादा पैसा आए तो नींद नहीं आती, नींद आए तो ज्यादा पैसा नहीं आता। कभी तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी? तुम्हें याद है कि माँ को अपनी बीमारी में 2 रुपए कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती। तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी? तुम साइन करोगे या नहीं? मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं करूँ। सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन किया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। दूसरों को पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप होंगे। दूसरों के जुर्म साबित करने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो। और ये सच्चाई, अरे मेरे बीच एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। वो आदमी जिसने तेरे बाप के साइन लिए वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरी माँ को गालियां देकर निकाला वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरे हाथ पर लिख दिया कि तेरा बाप चोर है वो तेरा कौन था? कोई नहीं। मगर तू तो मेरा अपना बेटा था, मेरा अपना खून। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया, पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा। तो तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो? मुझे बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। वो अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
सपने भी समंदर की लहरों की तरह हकीकत की चट्टान से टकराते ही डूब जाते हैं। ये कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं ये पूछ लूँ कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है, एक भाई या एक पुलिस? जब तक एक भाई बोल रहा है एक भाई सुन रहा है, जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस अफसर सुनेगा। अगर कोई हाथ की सारी लकीरें मिटा दे तो क्या किस्मत बदल जाए? ये सिर्फ मेरे हाथ पे ही नहीं, मेरे दिल, दिमाग और आत्मा पर लिखती गई है। आज खुश तो बात हो गया था। आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, मैं आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, मैं आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाएगा। बहुत खुश हो गया कि आज मैं आ गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर गिर गया, वो औरत जिस पर तुम बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की साथ पर खड़ी है। और ये तुम्हारी हार है, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा जुर्म किया है? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूँ? किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी माँ जो वापस दे दो। इस मंदिर में रोज हमारी माँ आती थी और यहीं से हम दोनों भाई अपने अपने रास्ते चले जाते थे। आगे जाके ये रास्ते इतने अलग हो जाएंगे मैं नहीं जानता। माँ मैं मंदिर आ रहा हूँ। माँ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ, उसके बाद जो तुम कहोगी वही होगा। जरूर आऊंगी। मैं तो यूं भी बहुत दूर निकल आया, मुझे वापस जाना है। माँ आज मुझे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। भगवान करे गोली चलाते वक्त तेरे हाथ न कांपे। मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया, थक गया माँ, जिंदगी से लड़ते लड़ते बहुत थक गया हूँ माँ। याद है माँ फुटपाथ पर तू मुझे अपनी बाहों में सुलाती थी, तुझसे दूर रहकर मुझे कभी नींद नहीं आई माँ। आज फिर मेरा सर तुम्हारी गोद में है माँ, एक बार फिर मुझे सुला दे माँ।